Good morning, students. Now, in today's lecture, we are going to discuss about the Sampana test of single phase transformer, जिसको हम बैक टू बैक टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं. अब संपना टेस्ट है वो क्यों की जाती है? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर डूइंग संपना टेस्ट? तो जब भी ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे कुछ टाइम के लिए लोड किया जाता है, जब उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो कोर एंड वाइंडिंग का बढ़ता है. तो ये टेम्परेचर राइज है वो विद इन लिमिट में होना चाहिए. ओके, तो ये टेम्परेचर जानने के लिए हम संपना टेस्ट करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जब स्मॉल रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए वर्किंग कंडीशन में लाए और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज हम चेक करें तो ये टेस्ट ओके है. ओके, बट अगर लार्ज रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके ऊपर हम ये टेस्ट करने जाए तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है. सो फर्स्ट होता है कि इतना लार्ज रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए अरेंजमेंट करना या सेटअप करना बहुत डिफ़िकल्ट है. सेकंड है कि जो लार्ज रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आउटपुट भी ज़्यादा होगा और ये जो आउटपुट होगा वो वेस्ट हो जाएगा. थर्ड वन है कि जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी. तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए संपना टेस्ट है वो की जाती है. ओके, तो ये टेस्ट में क्या किया जाता है, दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स लिए जाते हैं, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट की जाती है. अब यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है. ये है वो संपना टेस्ट का सर्किट डायग्राम है. T1 एंड T2 ये दोनों हैं आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स हैं एंड दोनों की जो प्राइमरी है आप देख सकते हो, दोनों की जो प्राइमरी है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. अब ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर हम टेस्ट करने जा रहे हैं. यहाँ पे जो T3 है इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर. ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है वो EMF को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, तो जो T3 ट्रांसफार्मर है या तो जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, EMF को इंजेक्ट करेगा किसके अंदर, तो सेकेंडरी ऑफ द T1 T2. ओके, तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है कि वो EMF को इंजेक्ट करेगा सेकेंडरी ऑफ द T1 T2. अब ये जो T4 है तो T4 क्या है, तो T4 है ऑटो ट्रांसफार्मर. अब ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो इसकी मदद से आप जो इंजेक्टेड EMF है जो आप T3 से यहाँ पे इंजेक्ट कराने वाले हो उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. ओके, आपको उसकी वैल्यू एडजस्ट करनी हो तो T4 ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप उसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे देखिए जो T1 T2 का जो सेटअप है पूरा वो स्विच एस से कनेक्टेड है. ओके, यानी कि ये स्विच आपको पहले ऑन रखनी है, ओपन रखनी है और उसके बाद इसको क्लोज रखनी है. अब जब आप इस स्विच को ओपन कंडीशन में रखोगे तो जब आप इसको ओपन कंडीशन में रखोगे तो क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दोनों भी ओपन हो जाएगी. ओके, तो क्या होगा, जो प्राइमरी साइड में आपने जो वॉट मीटर कनेक्ट किया है उसका जो रीडिंग होगा वो सिर्फ आयरन लॉसेस से दिखाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ से आप स्विच को ओपन कंडीशन में रख रहे हो एंड जब भी आप इसको ओपन कंडीशन में रखोगे तब ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है उसकी सेकेंडरी जो है वो दोनों ओपन सर्किटेड हो जाएगी. तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो हमने वॉट मीटर कनेक्ट किया है वो सिर्फ आयरन लॉस का ही रीडिंग लेगा. ओके, जस्ट सपोज WI है वो वॉट मीटर का रीडिंग है प्राइमरी साइड में. ओके, तो आयरन लॉस फॉर ईच ट्रांसफार्मर वो कितना होगा, W1/2. ओके, तो क्यों ऐसा होगा, तो दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है एंड इसकी वजह से अगर आपको हर एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस लेना हो तो आप उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस मिल जाएगा. नाउ
व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, अब जब आप स्विच को क्लोज कंडीशन में ला रहे हो तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये दोनों जब पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके ईएमएफ हो गए वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड उसकी वजह से जो करंट होगा, वो कोई भी करंट होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में से फ्लो होगा नहीं। अब जो ईएमएफ जो हमने सेकेंडरी में इंजेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ T3 एंड T4, उसकी वैल्यू हमें ऐसे रखनी है कि जैसे जो एमीटर का जो रीडिंग है वो फुल स्केल रीडिंग दिखाना चाहिए। ओके, यानी कि जो फुल लोड करंट होता है उतना करंट फ्लो होने तक हमें ईएमएफ को इंजेक्ट करना है और उस टाइम पे हमें WT का रीडिंग लेना है। ओके, तो हमें करना क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ T3 एंड T4 यानी कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से ईएमएफ इंजेक्ट करना है सेकेंडरी में। बट ईएमएफ कितना इंजेक्ट करना है, ताकि जो एमीटर का जो रीडिंग हो वो फुल लोड करंट की वैल्यू दिखाए, तब तक ईएमएफ को इंजेक्ट करना है। ओके, और उस टाइम पे हमें W2 वाट मीटर का जो भी रीडिंग मिलता है वो हमें नोट डाउन करना है। ओके, यहाँ पे जब हम ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे उस टाइम पे W1 का जो रीडिंग होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट I1 है, ओके, तो जो भी करंट I1 है वो करंट कॉइल ऑफ W1 में से, यानी कि जो W1 वाट मीटर है उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से W1 का जो रीडिंग है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब जस्ट सपोज आपका जो कॉपर लॉस है वो WC है, तो फॉर ईच ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, सो W2/2। Okay, so for each transformer the value of the copper losses will be W2। now efficiency का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है कि efficiency is equal to KVA cos phi divided by KVA cos phi plus WI प्लस WC मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये है हमारे पास एफिशिएंसी का इक्वेशन।